राम राम। आज तुम लोगों को एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि स्ट्रेस वाली पढ़ाई जितने लोग भी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो हम ये बात आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे, तुम लोग भी समझ जाओगे और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा यार कि क्या नौटंकी चल रही मार्केट में। ठीक है, स्ट्रेस वाली पढ़ाई का मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा कोई भी लोड है, ठीक है, दिमाग में अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा कोई भी लोड आ रहा है तो यकीन मानो तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो खासकर एग्जाम के लिए वो स्टोर नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, तुम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अगर तुमने ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई करी। देखो एक चीज़ समझो, जो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ध्यान समझना, जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है उसके पीछे स्टोरी कुछ भी हो मायने नहीं रखती है। उसके पीछे तुमने कितना संघर्ष किया है, तुम किन किन टाइम से गुजरे हो, कहाँ कहाँ तुम्हें तकलीफ़ें हुई हैं, इससे कोई मैटर नहीं कर, ये बातें मैटर करती ही नहीं हैं और इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। इसलिए आज जो चीज़ें बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना, तुम लोगों का शायद काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि ये जो स्लीप के बारे में लोग इतना मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है, कि नींद कैसे भगाओगे, सोओगे तो तुम्हारा फ्यूचर सो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोरी बकवास है। ठीक है, एक चीज़ ये समझो, ये जो स्लीप है ना, ये जो नींद है, ये आदमी के लिए रामबाण चीज़ है। मतलब कि एक तरीके समझ लो, हम तो फिटनेस ट्रेनर भी हैं तो तुम्हें हम बता सकते हैं कि ये एक तरीके की थेरेपी है। ठीक है, ये एक तरीके की थेरेपी है। ठीक है, नींद एक तरीके की रिकवरी है। और लोग बोलते हैं कि नींद को ही अवॉइड कर दो, मतलब 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो, या फिर 4 ही घंटे सो, 3 घंटे सो। यार देखो, हम सच बता रहे हैं, यहाँ पे बॉडी की बात हम नहीं कर रहे हैं कि बॉडी में क्या दिक्कत आएंगी, वो तो आएंगी फ्यूचर में, तुम देखोगे ही। बट यहाँ पे तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे अपनी फुल एफिशिएंसी से, 100% दे ही नहीं पाओगे तैयारी में भी। क्यों? देखो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो, ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है वो लिमिटेड कैपेसिटी झेल सकता है। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी झेल सकता है। अब होता क्या है कि जब तुम नींद नहीं ले रहे हो तो वो जो कैपेसिटी है उसको तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और एक टाइम आने के बाद इसका भी एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, मतलब कि एक लिमिट लग जाती है कि इसके बाद अब दिमाग 100% काम नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पगला गए हो, नहीं, दिमाग 100% काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी शिद्दत से वो तैयारी कर लो, उसका 100% वेटेज तुम्हें नहीं मिल पाएगा, 100% उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली चीज़, स्लीप अवॉइड नहीं करनी है। 6 to 8 आवर्स स्लीप आराम से तुम लो, और यकीन मानो 6 से 8 घंटे की नींद अगर तुम लेते हो तो तुम्हारा जो तैयारी करने का तरीका है, जो तुम्हारा पढ़ाई का तरीका है, नींद तुम नहीं ले रहे हो, तुम 2 घंटे की पढ़ाई को 4 घंटे में लाओगे। जो लोग भी नींद नहीं ले रहे हैं वो पता नहीं कितने मंद बुद्धि मास्टर, 1-2 पढ़े हैं, वो बता देते सो मत। 2 घंटे अगर तुम पढ़ते हो, ठीक है, मतलब 4 घंटे पढ़ते हो तो उसमें 2 घंटे का ही समझ में आएगा, या फिर जो तुम्हें चीज़ें 2 घंटे में समझ में आनी चाहिए वो 4 घंटे में जाएंगी अगर नींद नहीं लेते हो। नींद अगर ले लेते हो अच्छे से तो 4 घंटे की चीज़ तुम 1 से 1.5 घंटे में निपटा सकते हो। क्यों? जब तुम देखो सुबह सो के उठते हो क्या गजब का फ्रेश माइंड होता है। तो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बाकी चीज़ों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है भैया कि सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज को लेके बहुत पंगा होता है। एक चीज़ ये समझ लो, हमने तो बहुत से लोगों को देखा है एसएससी की तैयारी भी एनसीईआरटी से करवाते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को देखा है लूसेंट से करके निकल जाते हैं। दूसरी 2 ही चीज़ें बस समझनी, बाकी कोई लोड नहीं है। दूसरी चीज़ यही है कि जब रिसोर्सेज की बात होती है तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, चाहे किताबें हो चाहे मास्टर हो। ठीक है, अब होता यह है कि तुम लोग एक चीज़ समझ के चलो, जो भी किताब, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक टॉपिक समझाएंगे तुम्हें। जो भी किताब तुम्हें पसंद आ रही है, जिस भी किताब का सिलेबस तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, जिस भी किताब से तुम्हें पढ़ने में ये लग रहा है कि इसकी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, उस किताब से कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर आए हों, अगर तुम चेक कर लो, अगर आए हों, यकीन मानो उस किताब से अगर 100% भी सिलेबस नहीं आ रहा है तो तुम उसी किताब को पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें समझ में आ रहा है। मार्केट में 10 तरीके की चीज़ें हैं, 10 हेल्दी हैं, बट ये नहीं ज़रूरी है कि 10 तुम्हें चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। तो जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको जब तक तुम समझ नहीं पाओगे तब तक तुम किताबें चाहे जितनी बेहतरीन ले आओ, कुछ नहीं कर सकते हो। तो कोई भी अगर तुमसे ये बोलता है कि इस किताब के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, कोरी बकवास है, बिल्कुल झूठ है। जिस भी किताब से तुम्हें समझ में आता है, सिलेक्शन तुम्हारा उसी किताब से होना है, क्योंकि किताब से तुम्हें ये बताएगी कि इस सवाल को हल कैसे करना है, वो हल तुम्हें करना पड़ेगा। वो सिर्फ मतलब एक मीडियम बताएगी कि इस तरीके से हल किया जा सकता है। उसमें तुम्हें नया ऐड करना है, क्या टेक्निक ऐड करनी है, ट्रिक लगानी है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो कोई नहीं बताएगा। इसलिए 2 चीज़ों में बिल्कुल सतर्क रहो। पहली बात तो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, दूसरी चीज़ है सोर्सेज वो जो तुम्हें समझ में आए। राम राम।